आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए अनौपचारिक अंदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़, जो कि हम समय समय से आपको बताते रहते हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जो चैनल पर ये वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं और जानकारियाँ पूछते रहते हैं। तो देखिए, एग्जाम नगरी भी अपने सभी भाई बहनों के लिए हर कमेंट का जवाब देते हैं, चाहे कमेंट में दे या फिर वीडियो के माध्यम से दे। तो बहुत से भाई बहन थे जिन्होंने कमेंट किया था कि रिट नंबर 154/2023 उसके बारे में। देखिए, उसका संपूर्ण जो रिट था उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी थी। उसके आर्डर में क्या आया आप पिछली वीडियो देखकर देख सकते हैं कि जिस दिन उसका आर्डर रिलीज़ हुआ, सबसे पहले मैंने सबको आपको जैसे मुझे जानकारी मिली, सबसे पहले मैंने उसको देखकर आपको उसके बारे में बताया। ठीक है, आर्डर की इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मैंने आर्डर आपको दिखाया और बताया। ठीक है, लेकिन अब आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए कि आज की वीडियो में मैं आपको जितनी रिटें हैं जो मुझे मालूम है उतनी रिटों के बारे में आपको बताऊंगा, किस किस रिट में क्या हुआ है और क्या होना बाकी है। तो आशा है सभी भाई बहन जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। वो सभी भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को पहली बार देखा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचना, नोटिफिकेशन या फिर कहें उसके बारे में जानकारी तुरंत सबसे पहले मिल सके। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। हाँ, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे और भी साथियों और भी भाई बहनों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर, देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा अंदेशक पर्यवेक्षक रिट संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। एक एक करके सभी चीज़ों में बातें करेंगे। ठीक है, एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई दिन मैं लाइव आ जाता हूँ, सभी भाई बहन लाइव पर आ जाएं और जिनको जो जानकारी पूछना है रिट संबंधी मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो संगठन के लोग हैं वो अब जो लड़ाई अपने हक की बहुत ही सही तरीके से लड़ रहे हैं, और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जीत भी हासिल की और कई कंटेंट ऑफ अवमानना याचिका डाली है, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। और बीच बीच पर वो भी अपना मार्गदर्शन चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप सभी को देते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो जानकारी मुझसे छूट जाती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अब तक 3 कंटेंट ऑफ कोर्ट जो मुझे पता है हुए हैं, जिनमें से एक 1 मई को हुआ है, दूसरा 15 मई को हुआ है। ठीक है, जो 1 मई 2030 को हुआ है, दूसरा 15 मई 2023 को हुआ है। ठीक है, एक दो बार कंटेंट ऑफ कोर्ट हुए हैं, जिसमें अगर देखें तो रिट नंबर 3343 3343/2023 ये बालेन्द्र राय प्रसाद जी की रिट थी। इसमें कंटेंट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना याचिका हुआ था, जिसका जो आदेश आया था, उस आदेश में मैंने बताया था कि नोटिस जारी हुई थी सरकार को और 1 महीने का लमसम समय मिला था कि इनकी जो सिंगल बेंच की आर्डर थी, उस आर्डर आया था उसको आप पूरा करिए। वैसा ही कुछ आर्डर पे आया था, मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख ले जाकर, उस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो पर रिट नंबर मैं लिख देता हूँ, रिट नंबर आप देखिएगा और उस डेट को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो सेम आर्डर वैसा ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम आर्डर वैसा ही आपको ये जो है जो दिखाया गया यहाँ पे, रिट नंबर 678/2023 राजेश कुमार जी की रिट पे पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि 15 मई को ऑर्डर आया था 678/2023। तो इस रिट में भी यही चीज़, और एक खास बात थी कि दोनों रिट आपस में कनेक्टेड थी। ठीक है, तो वही सेम ऑर्डर जो 1 मई को आया था 3343/2023 का, वैसा ही सेम ऑर्डर की जजेस भी वही थे। तो सेम ऑर्डर इसमें भी वही कि 1 महीने का समय दिया गया था, और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसके समकक्ष जो ऑर्डर आया था उस पर जो लिखा था उसी की कार्रवाई करनी थी। ठीक है, जो सिंगल बेंच के ऑर्डर में आया था। तो ये अवमानना याचिका 3 थी। तीनों अवमानना याचिका के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रीवियस वीडियो, जो पिछले वीडियो उसमें दे दी थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी याचिकाएँ हैं, तो आप यहाँ पे याचिका देख सकते हैं। ठीक है, जो मुझे पता है तो देखिए, 1 याचिका, 2 याचिका, 3 याचिका, चौथी याचिका जो थी, अब ये यहाँ पे कंटेंट ऑफ कोर्ट
की याचिकाएं हमने देख ली। अब हम देखेंगे स्पेशल अपील डिफेक्टिव जो सरकार की तरफ से डाली गई थी। ऐसे और मैं आपको बता दूं स्पेशल अपील डिफेक्टिव क्या होती है। जो सिंगल बेंच का आर्डर आया था उसके विरुद्ध सरकार ने स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली थी कोर्ट में सिंगल बेंच के आर्डर के विरुद्ध। ये सभी को आपको पता है क्योंकि हर बार मैं आपको बताता हूँ। जिन भाई बहनों को नहीं पता तो मैं उनको बताता हूँ कि जैसे सिंगल बेंच का आर्डर आपके पक्ष में आया था उसी आर्डर के पक्ष में सरकार गई कोर्ट में और उसमें उसने स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली। और क्योंकि उस पर वो अपने जो चीज़ थी वो अपनी बातें मतलब उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ जो अपने जो उनके रही हुई बातें उन्होंने बातें जो कोर्ट पे समकक्ष जो बहस होती हैं बहस करते हैं कि सिंगल बेंच का आर्डर इस तरह आया तो इसलिए ये डाली जाती है। कोई भी आर्डर आ जाता है तो कोई भी उसके खिलाफ वो स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाल सकता है। तो सरकार ने डाला था स्पेशल अपील डिफेक्टिव इस रिट के खिलाफ जो मैं रिट आपको बता रहा हूँ 154/2023 ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव थी। ये मोहम्मद इसरार खान एंड 40 अदर्स। ठीक है, तो इस रिट का अगर आप देखें तो मैंने लिखा इसका आदेश आ चुका है और इस रिट के बारे में 154/2023 के रिट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी वीडियो के माध्यम से। जितना मुझे मालूम है उतना ही मैंने बताया था और ज़्यादा तो जो मैंने आपको कहा था कि आपके जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं काफ़ी जो लोग हैं या आपके इसी जो रिट कोर्ट केस में लड़ रहे हैं जो काउंसलर वगैरह हैं उनसे जो वकील हैं एडवोकेट वो जो माध्यम से बताए थे वो भी जानकारी मैंने आपको बताई थी और वो उन्होंने भी कमेंट कर पर वीडियो पर बताया था। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको इसकी 154/2023 की जानकारी दे चुका था जो कि हिंदी पे भी आर्डर मैंने गूगल ट्रांसलेट से दिया था और इंग्लिश का भी आर्डर मैंने दिखाया था। ठीक है, दोनों बारे में क्योंकि ये 154/2023 में ये जो इसका जो आर्डर आया था काफ़ी लंबा आर्डर आया था और ये इस जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव पड़ी थी इस आर्डर को ऑब्जर्व किया गया जजों के द्वारा और उस पर कुछ जो कहते हैं कुछ संशोधन किए गए जिसपे मैंने आपको बताया था कि जो समझ में आया कि इसमें कहा गया कि ऐसी कोई अगर सरकार ऐसी कोई अगर योजना बनाती है भविष्य में तो अनौपचारिक शिक्षा निदेशकों को लिया जा सकता है। ऐसा उन पर कोई दबाव नहीं है कि वो योजना बनाए। लेकिन जो सिंगल बेंच के आर्डर अब जो पहले आया था उसमें था कि इनको योजना बनाकर शामिल किया जाए। लेकिन जो इसके जो डिफेक्टिव एप्लीकेशन जो पड़ी थी स्पेशल अपील डिफेक्टिव उस पर मेरे ख्याल से जो मैंने समझा तो उस पर यही आया था जो सिंगल बेंच का मैंने बताया ना सिंगल बेंच का जो आर्डर आता है उसके खिलाफ सरकार गई डिफेक्टिव स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली और उसके आर्डर जो आया तो आर्डर में यही पूरी बातें लिखी थी और उस पर यही लिखा था इसको ऑब्जर्व किया गया। इसमें कुछ बातें जो जोड़ी गई इनमें संशोधन किया गया कि इस पर यही चीज़ था कि इस पर यही था कि जो अगर कभी भविष्य में योजनाएँ बनती हैं तो ये उस पर अनौपचारिक अंदेशा ये जो पर्यवेक्षक है उनको ये लिया जाए। ऐसी कोई अगर योजना अभी नहीं है और न बनाने का प्रेशर डाला गया जैसे सिंगल बेंच के आर्डर में था कि इनको किसी विभाग में और किसी पद पर इनको समायोजित किया जाए। तो वो आर्डर को संशोधन हुआ और उस पर ये जो मैंने आपको बताया कि उस आर्डर पर यही लिखा गया कि जब कभी भविष्य में ऐसी योजना होंगी तो इनको उस पर रखा जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी अगर सरकार की योजना नहीं है तो वो बाध्य नहीं है। तो इस पे ये संशोधन सरकार ने करवाया मतलब जो अपनी दलीलें दी उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये जो आर्डर 154 का ये थोड़ा पक्ष पे अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो ये आर्डर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये अनौपचारिक अंदेशक और उनके पक्ष में थोड़ा सा ये आर्डर नहीं है क्योंकि भविष्य में योजनाएं बनाने के लिए कहा गया मतलब जब कभी बनेगी तो लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं कि सरकार ये योजना बनाए ही। इस आर्डर का मुझे जो परपेच समझ में आया लेकिन जो और परपेच हो तो वो मैंने आपको वीडियो में सही से बता दिया था, आप वहाँ देख लें क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। और बहुत से जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया है जो मुझे कई में सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस पर एक और रिट थी 545/2022 ये बालेन प्रसाद राय जी की है। ये रिट इसकी रिट की मैंने इसकी सभी जानकारी हर रिट की मैं देता हूँ, कोई भी रिट हो उसकी जानकारी देता हूँ। तो ये भी स्पेशल अपील है डिफेक्टिव, ये भी सरकार द्वारा डाली गई है जिसपे रिस्पोंडेंट जो है बालेन राय जी हैं तो पिटिशनर अगर देखें तो सरकार। ठीक है, तो इस रिट की भी डेट 29 मई 2023 लगी हुई थी। 29 मई 2023
29/5/2023 लगी थी, और ये इसकी मैंने जानकारी दी थी कि ये पास ओवर हो गया था, या फिर इसमें एक एफिडेविट एआई, अगर इसकी एआई, मैंने आपको बताया था कि इसमें एआई लगाई गई थी, एफिडेविट लगाया गया था, उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और पास हो गया कुछ कारणों के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि 154/2023 जो ये रिट थी, इसका जो फैसला आया वो थोड़ा पक्ष पे नहीं आया अनौपचारिक शिक्षक अनुदेशकों के, तो इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा टाइम संगठन भी सोचता कि ले ले, और जब कभी अच्छा कोई बेंच मिले या कोई ऐसा मिले कि वो अपनी जो बहस है वो अच्छी करा सकें, क्योंकि अभी जस्ट फिलहाल आपने देखा 154/2023 का जो ऑर्डर आया वो पक्ष पे नहीं था। तो अब इसीलिए अब संगठन भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया से जो जानकारी प्राप्त हो रही, तो वो सोच रहा हूँ कि जल्दबाजी अभी न की जाए, और उसको जब कैसे कोई बेंच मिलती है या कोई ठीक ठाक जो बेंच मिलती है, उस बेंच पर ये केस लगता है, तो वो जो दलीलें जो उस पर रह गई, उस पर दी नहीं गई, जो कमियां रह गई हैं वो कमियां इस पर न रह पाए, जब इसकी अगली सुनवाई हो तो अच्छी सुनवाई हो जिस पे सफलता मिल सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बातें थी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका जो जितनी याचिकाएं थी, जो मेरी समझ से थी, जिसकी मैं आपको एक एक पल पल की खबर देता था, उतनी याचिका के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन इसकी सटीक जो जानकारी है, ये जानकारी जो तन्मयता से लगे हुए हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष और जो संगठन के लोग हैं, उनसे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन जो मुझसे होता है मैं आपको देता रहता हूँ। बस हाँ, एक चीज़ और है कि आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इतना कर दीजिए कि ये हर भाई तक, बहन तक ये न्यूज़ पहुँच सके, जो इसके लिए न्यूज़ के लिए लगे रहते हैं। तो आशा है आप सभी भाइयों ने लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसी कोई न्यूज़ मिलती मैं फिर बताऊँगा। धन्यवाद।